हेलो। अभी सुनाई दे रहा है स्पष्ट आवाज? इसको तो पहले 4G में करो। आवाज क्लियर आया? हेलो। क्लियर आया आवाज? अब देखो, और किसी को नहीं आ रहा आवाज? देखो। तो आप हिंदी मीडियम में दिला रहे हो परीक्षा की अंग्रेजी मीडियम? हेलो। कौन से माध्यम से फॉर्म भरे हो? हेलो। हेलो। हिंदी में दिला रहे हो ना? तो यही चीज जो बोल रहा था ना अभी। देखो। हेलो। हेलो। अभी देखो, यही चीज को मैं बोल रहा था ना कि अगर हिंदी को जितना ज्यादा पढ़ोगे। हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको रोज समय देना पड़ेगा। नॉर्मल कहानी पुस्तक ही पढ़ो, लेकिन पढ़ो। ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है। कोई भी माध्यम से दिला सकते हो, हिंदी इंग्लिश दोनों में। फॉर्म किस में भरे हैं वो डिपेंड करता है ना। फॉर्म किस में भरे हो अभी? अच्छा। अभी स्कूल कौन सा है, हिंदी माध्यम है कि इंग्लिश माध्यम है? तो कौन से में अच्छा है? हिंदी में है कि अच्छा, कि इंग्लिश में अच्छा है पढ़ने में? तो देखो, जो भी चॉइस है, जो भी तुम लोग का मन है, उससे दिला सकते हो। या तो हिंदी में अच्छा लग रहा है तो हिंदी में भरो। इंग्लिश में अच्छा लग रहा है तो इंग्लिश में भरो। सामान्यतः तो मैं बोलता हूँ कि हिंदी में ही भरो। क्योंकि हम लोग हिंदी तो समझ में आ ही जाता है ना? तो देखो, यही चीज को मैं बोल रहा था। अब देखो, तुमको लगभग 1.5 मिनट लग गया, 1.5 से 2 मिनट उसको पढ़ने में। अब मैं पढ़ूंगा तो कितना टाइम में पढ़ता हूँ देखना। 15-30 में शुरू करता हूँ। हमारी धरती ने बापू को जन्म दिया, किंतु इस धरती का यह सौभाग्य ना हुआ कि जो महापुरुष देश की पराधीनता की बेड़ियां काटे और देश की प्रतिष्ठा को संसार में ऊंचा ले जाए। वह अपने द्वारा प्रतिष्ठापित स्वतंत्र राष्ट्र में जीवित रहकर विश्व शांति और विश्व बंधुत्व का अपना स्वप्न पूरा कर सके। महात्मा की जी को इससे अच्छी मृत्यु और क्या मिल सकती थी कि मानवता की रक्षा करते हुए उन्होंने अपना प्राण त्याग दिए। अब देखो, हार्डली 20 से 30 सेकंड लगा हम लोग को। लगा ना? अब इतना तो तुम लोग अभी फास्ट नहीं आ सकते। इतना तेज नहीं हो सकते, अब बच्चे अभी। हम लोग बहुत साल पढ़ चुके हैं, तो हम लोग इतना फास्ट नहीं आ सकते। लेकिन अगर रोज पढ़ते रहोगे ऐसे, जब भी पढ़ रहे हो ना, तो कोई चीज, कोई शब्द समझ में नहीं आ रहा है तो पापा से पूछो कि ये कौन सा शब्द है, पराधीनता। पराधीनता ऐसे पढ़ते हैं करके। ये प्रतिष्ठा लिखा है, ये ऐसे पढ़ते हैं करके। ये सब पूछो और पढ़ो। डेली जितना बार हो सके उतना पढ़ो। कम से कम आधा से 1 घंटा पढ़ो, प्रश्न वश्न हल मत करो। खाली उसको पढ़ो। इससे ही क्या होगा, तुम लोग का जो 1.5 मिनट 2 मिनट आता है ना, वो 1 मिनट में आ जाएगा। 15 सेकंड 20 सेकंड में तो नहीं आएगा, लेकिन 1 मिनट में आ जाएगा, या फिर 1.5 मिनट 2 मिनट से कम हो जाएगा। अब देखो, अब इसको हल कैसे करते हैं। हेलो। अब इसको हल कैसे करते हैं, इस प्रश्न को हम लोग, इसमें प्रश्न कैसे हल करते हैं। जब भी, अभी तो फिलहाल, अभी हम तुम लोग शुरुआत कर रहे हो ना, तो अभी ये ध्यान रखो। अभी ये ध्यान रखो कि हम लोग को कम से कम 2-3 बार पढ़ना है। 2 बार तो कम से कम इसी को पढ़ना है।
जो ये गद्यांश दिया है ना उसी को 2 बार पढ़ना है, उसके बाद प्रश्न को पढ़ना है। देखो अब क्या गद्यांश दिया है। पहला गद्यांश पढ़ते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका ने एटम बम बनाया और द्वितीय महायुद्ध में जापान पर उसका प्रयोग किया। जापान ध्वस्त हो गया और युद्ध के लिए तत्काल वह फिर उठ ना सका। इसका यह निष्कर्ष निकाला गया कि एटम बम या ऐसे ही शक्तिशाली बमों के आतंक से युद्ध रोका जा सकता है। पढ़ लिए इसको। अब इसको दोबारा फिर से पढ़ो। संयुक्त राज्य अमेरिका ने एटम बम बनाया और द्वितीय महायुद्ध में जापान पर इसका प्रयोग किया। जापान ध्वस्त हो गया और युद्ध के लिए तत्काल वह फिर उठ ना सका। इसका यह निष्कर्ष निकाला गया कि एटम बम या ऐसे ही शक्तिशाली बमों के आतंक से युद्ध रोका जा सकता है। अब 2 बार पढ़ लिए। अब उसके बाद क्वेश्चन में आ जाओ, प्रश्न में। प्रश्न 1 क्या कहता है? रेखांकित शब्दों के अर्थ लिखिए। रेखांकित शब्द कौन सा है? एटम बम, ध्वस्त, निष्कर्ष और शक्तिशाली। तो इसका अर्थ लिखना है। और जिसका भी अर्थ नहीं जानते, मान के चलो तुमको निष्कर्ष का अर्थ नहीं पता है ना, निष्कर्ष का तो अर्थ नहीं पता, तो उसको या तो पूछो, अपने पापा से पूछो, या तो गूगल में सर्च करो कि निष्कर्ष को, गूगल में सर्च करो क्या कि निष्कर्ष को तो सरल भाषा में क्या कहते हैं। और मैं बताऊं तो निष्कर्ष को क्या कहते हैं सरल भाषा में? रिजल्ट, परिणाम। सर, समझे? सिंपल भाषा में निष्कर्ष को क्या बोलते हैं? परिणाम या फिर हल, हल। और ध्वस्त को क्या बोलते हैं? ध्वस्त मतलब कि नष्ट हो जाना या फिर बर्बाद हो जाना। तो ऐसे अगर जब भी पढ़ते रहोगे, अभी पढ़ना स्टार्ट किए हो तुम लोग, तो बहुत सारे शब्द का तुम लोग का मतलब पता नहीं रहेगा। बहुत सारे शब्द ऐसे आएंगे जो मतलब पता नहीं रहेगा। तो क्या करना, जैसे कि पराधीनता का मतलब पता नहीं है, तो उसको क्या करना, लाइन खींचना, उसको अंडरलाइन करना और कॉपी में लिख लेना। ठीक है? कॉपी में लिख लेना उस शब्द को। अब उसके बाद उसका मतलब पूछना किससे? या तो अपने पिताजी से पूछना या माताजी से पूछना, या फिर उनके पास नहीं पता है तो गूगल से पूछना। गूगल में माइक ऑन करके पूछना कि पराधीनता को सरल शब्द में क्या कहते हैं। समझ गए? तो जो भी नया शब्द आता है, अभी बहुत सारा नया शब्द आएगा, ज्यादा ज्यादा अनुच्छेद भी मत पढ़ो और कहानी बुक पढ़ो डेली। ठीक है? अब देखो, रेखांकित शब्दों का अर्थ लिखे हो, आ गया। अब दूसरा प्रश्न क्या है? एटम बम के प्रयोग का क्या परिणाम होता है? तो एटम बम के निष्कर्ष मतलब परिणाम होता है। तो निष्कर्ष क्या निकलता है? हाँ, बोलो। वही किसी की तरफ से अनम्यूट है, उसको म्यूट कर लिए रहो अभी। म्यूट कर लिए रहो अभी, फिर नहीं आएगा। अब नहीं आ रहा ना? अब आवाज रिपीट हो रहा है? कोई एक ऑन करके बताओ। अब म्यूट रहेगा तो नहीं आएगा। हाँ, किसी एक की तरफ से रिफ्लेक्ट होता है कभी कभी, स्पीकर में रहता है तो। इसलिए जनरली जब कुछ सवाल नहीं रहता ना, तो म्यूट करके रखो। अब देखो, ये हो गया ना। अब हम लोग को क्या चीज के बारे में पूछ रहा है? एटम बम के प्रयोग का क्या परिणाम होता है। तो परिणाम किसका मतलब परिणाम बताया था? निष्कर्ष का मतलब। तो एटम बम, निष्कर्ष खोज लिए, परिणाम का मतलब खोज दिए। निष्कर्ष निकाला गया कि एटम बम या ऐसे ही शक्तिशाली बमों के आतंक से युद्ध रोका जा सकता है। तो एटम बम के प्रयोग का क्या परिणाम होता है? तो एटम बम के प्रयोग का क्या परिणाम होता है? अब देखो, जापान ध्वस्त हो गया, परिणाम तो वही हुआ ना। और युद्ध के लिए तत्काल वह फिर उठ ना सका। तो क्या हो गया? देश ध्वस्त हो गया और दोबारा युद्ध नहीं हुआ, युद्ध रुक गया। ये सब बोल सकते हैं। तो
जो प्रश्न दिया है उसको उत्तर में देखना है कि वो उसका उत्तर कहां से मिलेगा। अब नेक्स्ट प्रश्न आ जाते हैं। अब आते हैं हमारी धरती वाले में। हमारी धरती ने बापू को जन्म दिया। ठीक है। अब ये सब को छोड़ते हैं, पैराग्राफ वाले में आते हैं। पैराग्राफ में कैसे हल करते हैं। ये तो ऐसा क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं देता, तो जैसा क्वेश्चन देता है वैसे पढ़ते हैं। फिलहाल तो पढ़ना तुम लोग को सभी टाइप को है। शायद तक नहीं दिया हूं ना। आई थिंक सपोर्ट नहीं दिया हूं। प्रश्न कैसे आएगा उसको बताता हूं।